Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shvangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examination. So student, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसकी मीनिंग, उसके बाद हम देखेंगे किस किस एरिया में कोई भी जो दो पर्सन हो सकते हैं या बहुत सारे जो पर्सन्स होते हैं वो किन किन एरिया में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके कारण क्या हैं, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं इतने ज़्यादा, उनके क्या रीजंस हैं। फिर हम देखेंगे इसके बाद कि इनकी अगर हमें स्टडी करनी हो, मतलब हमें बताना हो कि कोई भी अगर एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन से कितना भिन्न है या किस एस्पेक्ट में भिन्न है, तो हम कैसे बताएंगे, कुछ टेस्ट करके। तो हम उन टेस्ट के बारे में जानेंगे और लास्ट में एज़ यूजुअल हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इनकी हेल्प हम अपने एजुकेशन में किस तरीके से ले सकते हैं, मतलब अपने जो बच्चों को पढ़ाने के तरीके हैं, अपने क्लासरूम है, अपना स्कूल है, उसको किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि हमें नाम से एक बात समझ में आ गई कि इसमें हम क्या बात करेंगे इस चैप्टर में, कि जो व्यक्तियों में, जो अलग अलग पर्सन्स में हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, भिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आप किसी को देख के आराम से बता सकते हो ये काला है, गोरा है, पतला है, छोटा है, मोटा है। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये सारी किसी पर्सन की इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अब कुछ होती है जैसे हमारी फिजिकल डिफरेंसेस, जैसे कि मैंने आपको भी बताया काला, छोटा, मोटा, जो कि केवल हम देख के ही बता सकते हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो इन चीज़ों पे जो इफेक्ट होता है वो हमारी हेरिडिटी का होता है, यानी कि हमारे वंशानुक्रम का होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर अपने घर में देखें तो हमारे जो भाई बहन होते हैं, हमारे मदर फादर तो एक ही है, यानी कि हमारी हेरिडिटी तो एक ही आई है, लेकिन फिर भी स्टिल हम आपस में भाई बहनों में भी बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब क्यों आया, वो सब कैसे आया, तो ये सब आता है हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे इंटरेस्टेड की वजह से, हमारे जो एप्टीट्यूड होता है, जो एटीट्यूड होता है, इन सब की वजह से जो हम सब में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था रेबर, REBER, रेबर। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो किन्हीं भी पर्सन्स में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ये किसका कारण होते हैं, इनका कारण होते हैं ट्रेड्स, यानी कि हमारे गुण। और उन्होंने इसको एक स्पेशल नाम दिया जिसे बोला हमने शील गुण। ठीक, अब जैसे जैसे ये शील गुण सब पर्सन्स में हमें डिफरेंट मिलेंगे, इसी कारण इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने एक बात और कही है यहीं पर ही कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं हमारे पास इंटरपर्सनल, और एक हो सकते हैं हमारे अंदर इंट्रापर्सनल। अब ये जो इंटरपर्सनल है ये क्या बताती है हमें, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की विभिन्नताएं। जैसे कि आप मुझसे डिफरेंट हैं, मैं आपसे डिफरेंट हूँ, तो ये कैसे पता चलेगा हमें, हमारे इंटरपर्सनल ट्रेट से। लेकिन आपके अंदर जो बहुत सारे गुण हैं वो भी तो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो वो सब चीज़ें हमें पता चलती हैं इंट्रापर्सनल से। यानी कि जब मैं अपनी खुद की ही बातें करूँगी तो वो होगी इंट्रापर्सनल, लेकिन जब हम दोनों आपस में बातें करेंगे तो वो होगी इंटरपर्सनल। तो ये दो तरह की चीज़ें इन्होंने बताई यहाँ पे कि जिसके बेसिस पे हम दो पर्सन्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता हमें देखने को मिलती है वो है वेरिएबिलिटी, विभिन्नता। इसका मतलब क्या है, देखो हम सबके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, जैसे कि हमें गुस्सा भी आता है, हमें प्यार भी आता है, हमें रोना भी आता है ना, हम परेशान भी होते हैं, उदास भी होते हैं। लेकिन इन सब की जो क्वांटिटी है हमारे अंदर वो सब डिफरेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इस लेवल तक उदास होते हो तो इसी लेवल तक रोते हो या इसी लेवल तक प्यार करते हो। तो यही चीज़ होती है वेरिएबिलिटी। तो इन्होंने यही कहा, क्या कहा गया यहाँ पे, कि अगर हमारे अंदर बहुत सारे शील गुण हैं, यानी कि अगर हमारे अंदर बहुत सारे ट्रेट हैं, तो उनकी जो मात्रा होती है उसकी भी एक पर्सन के अंदर आपको डिफरेंट अमाउंट देखने को मिलती है। तो यही चीज़ क्या कहलाई यहाँ पे, वेरिएबिलिटी यानी कि विभिन्नता। इसके बाद आते हैं हम नॉर्मेलिटी की तरफ, यानी कि प्रसामान्यता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि हम लोगों ने इंटेलिजेंस का एक बेल शेप्ड, आपको ध्यान हो तो हमने ग्राफ देखा था इस तरीके का,
जिसमें कि ये चीज़ बोली गई थी कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या जो एवरेज पर्सन है वो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मंदबुद्धि हैं और बहुत ही कम ऐसे हैं जिनका जो IQ है वो बहुत हाई है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। इन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर किसी जितने भी गुण होते हैं वो ज़्यादातर ये जो बीच वाली रेंज है यानी कि जो हमारी सामान्य रेंज है इसी में लाई करते हैं। मतलब आपने ऐसा कम देखा होगा कि किसी को बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आता है तो ऐसे पर्सन भी आपको बहुत कम मिलेंगे, और जिनको बहुत ही कम ना के बराबर गुस्सा आता है ऐसे पर्सन भी आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जिनको एवरेज गुस्सा आता है कि हाँ कि किस कंडीशन पे कितना गुस्सा होना है वो सब हमें पता होता है, तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी। मतलब इन्होंने कहा कि अगर हम किसी गुण को चेक करते हैं, किसी ट्रेट को चेक करते हैं किसी क्लास के अंदर, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं मान के चलिए कि एवरेज वाली कैटेगरी में आएंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे कि वो जो गुण हैं वो जो ट्रेट है वो बच्चों में या तो ना के बराबर मिले या फिर बच्चों में बहुत ज़्यादा मिले। तो ये होता है हमारे पास नॉर्मेलिटी। इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो ये कहते हैं कि जो बच्चों की जो ग्रोथ होती है या किसी भी पर्सन की जो ग्रोथ होती है उनका जो दर होती है यानी कि उनकी जो स्पीड होती है ग्रोथ की वो हर एक पर्सन में डिफरेंट होती है। ये बात तो बिल्कुल सच है। आपने देखा होगा अगर हमारी क्लास के ही बच्चे हैं या हमारे घर में ही कोई बच्चे आपने ग्रो करते हुए जिन्हें देखा होगा तो हमेशा ऐसा होता है कि कोई बच्चा तो ऐसा है जो 1 साल में या 1.5 साल में चलना सीख जाएगा या बोलना सीख जाएगा धीरे धीरे, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 साढ़े 3 साल तक बोल पाते हैं। तो अब क्या होगा, इसी तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो ग्रोथ है, जो बच्चे का विकास हो रहा है, जो बच्चे की वृद्धि हो रही है, वहाँ पे क्या हमें देखने को मिला कि इसमें हमें अलग अलग दर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बिल्कुल आप समझ सकते हो यहाँ पे डिफरेंशियल रेट ऑफ लर्निंग। इसमें भी क्या है कि जो बच्चे की लर्निंग स्पीड है वो हर बच्चे में वेरी कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने जब स्कूल में थे तो अपनी क्लासेस में देखते थे कि बहुत बच्चे तो ऐसे होते थे कि जिन्हें कोई चीज़ 4 बार 5 बार समझानी पड़ रही है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू समझानी पड़ रही है या फिर ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू समझानी पड़ रही है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर टीचर ने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने के लिए, मूड चिंतन करने के लिए बोला है तो वो उन चीज़ों को भी आसानी से समझ सकता है। तो ये क्या होता है हमारे पास डिफरेंशियल रेट ऑफ लर्निंग, यानी कि हम सब में जो सीखने की गति होती है वो हम सब की कहीं ना कहीं एकदम डिफरेंट होती है। इसके बाद अब हम चलते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड्स, यानी कि शील गुणों का परस्पर संबंध। देखो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बात बताई गई कि जितने भी हमारे अंदर शील गुण होते हैं, जो भी हमारे अंदर ट्रेड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बच्चे के टेस्ट में ना गंदे नंबर आए और टीचर ने उसको इंसल्ट कर दिया क्लास में, तो होगा क्या, एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो बच्चे का इंटरेस्ट होगा ना उस क्लास से वो धीरे 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 करके चला जाएगा। तो होगा क्या, जब बच्चे का इंटरेस्ट चला जाएगा तो बच्चा उन चीज़ों को ना ऐसे इग्नोर भी करना शुरू करेगा। बच्चा चाहेगा कि मैं उन चीज़ों से बचना शुरू हो जाऊँ। तो होगा क्या, एट द लास्ट वो स्कूल जाने से कतराएगा, वो पढ़ने से कतराएगा। तो अब ये क्या हुआ कि एक जगह उसकी इंसल्ट हुई लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट पे भी उसका फ़र्क पड़ा। तो यही चीज़ कहलाती है इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड्स। इसके बाद लास्ट में आता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि आज तक नेचर नर्चर की डिबेट चलती आ रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि जो हमारा आनुवांशिकता है और वातावरण है वो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी अलग तरीके से प्रभावित करती है। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। आप एक ही घर के 2 बच्चों को कंपेयर करो, ठीक है, मान लो कि दोनों भाई बहन है रियल, ठीक, इस तरीके से जिन्हें की हेरिडिटी तो सेम मिली लेकिन स्टिल वो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, ठीक है। ये मान लो, ठीक है, एक लड़की है और ये एक लड़का है जो कि बिल्कुल रियल भाई बहन है। अब हेरिडिटी तो दोनों की सेम है लेकिन स्टिल हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात रही कि हेरिडिटी हमें इफेक्ट करती है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे हमें इफेक्ट करता है, तभी तो ये दोनों अलग हो पाए क्योंकि हेरिडिटी तो सेम थी। अगर ऐसा होता कि एनवायरनमेंट हमारे को इफेक्ट नहीं करता तो ये दोनों बच्चे तो डिफरेंट होने ही नहीं चाहिए थे। इसी तरीके से हम चलते हैं क्लास के एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए क्लास में हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब जब क्लास में हमारे पास 2 बच्चे हैं तो उनको जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो तो एकदम सेम ही मिलेगा, लेकिन स्टिल उनमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्यों? उनकी हेरिडिटी की वजह से। ध्यान रखिएगा, तो पहले जो हमें चेंजेस देखने को मिले एक ही घर के बच्चों में वो किस वजह से आए, एनवायरनमेंट की वजह से, उनके वातावरण की वजह से। और जो दूसरे घरों के ये वाले एग्जाम्पल में हमें
बच्चे डिफरेंट नज़र आए, वो आए उनकी हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता की वजह से डिफरेंट। तो चलिए, ये तो थे हमारे पास विशेषताएं इसकी। अब हम चलते हैं कि किन किन एरियाज़ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि BF स्किनर द्वारा बताए गए थे, तो उनको देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो दो पर्सन होते हैं वो किस किस बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि वो एक दूसरे से मेंटल लेवल पे अलग हो सकते हैं, सोशल लेवल पे अलग हो सकते हैं, फिजिकल लेवल पे अलग हो सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स में अलग हो सकते हैं, अपने इंटरेस्ट में अलग हो सकते हैं। तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ एक बार और फिर इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि पॉइंट को करके समझना शुरू करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारे पास फिजिकल डिफरेंसेस यानी कि शारीरिक विभिन्नताएं। बहुत आसान है और सबसे बेसिक डिफरेंस जो हम किसी व्यक्ति में सबसे पहले देखते हैं, चाहे हम उसको जानते हों चाहे हम उसको ना जानते हों, वो हमारा फिजिकल डिफरेंस ही होता है। और उसके लिए हमें किसी को जान पहचान की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो हम डायरेक्टली उस पर्सन को एक बार देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये छोटा है, मोटा है, काला है, पतला है, सुंदर है, गोरा है, या किस तरीके की इसका फिजिकल अपीयरेंस है, वो सब हम एक बार जस्ट देखकर ही पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मेंटल डिफरेंसेस। अब देखो, मेंटल डिफरेंसेस यानी कि मानसिक विभिन्नताएं। अब ये मानसिक विभिन्नताएं किसकी वजह से हो सकती हैं? हेरिडिटी के इफेक्ट की वजह से भी हो सकती हैं और एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से भी होती हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिनके जो पेरेंट्स हैं, जिन बच्चों के जो माँ बाप हैं, वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, बजाय उन बच्चों के कि जिनके पेरेंट्स या तो लेबरर्स हैं या फिर कहीं पे छोटा मोटा कोई भी काम करते हैं, या फिर मान लो किसी के पेरेंट्स अगर चोर हैं या किसी गलत काम में इन्वॉल्व हैं, तो उन बच्चों का जो डेवलपमेंट होगा, जो उन बच्चों का मेंटल विकास होगा, वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं इमोशनल डिफरेंसेस की तरफ यानी कि शारीरिक विभिन्नताओं की तरफ। तो हमने देखा ही है कि जो हमारा मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सामवेगिक विभिन्नताएं होती हैं, वो हमें हर घर में, ठीक है, हमें अपने फ्रेंड्स में, हमें अपने भाई बहनों में, मम्मी पापा में, सब में देखने को मिलेगी। जनरली ऐसा होता है कि ये बोला जाता है कि जो स्पेशली फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। इसका एक रीज़न आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि जब लड़की होती है ना घर में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना किसके साथ बिताती है? अपनी मदर के साथ बिताती है। और जो मदर होती है उस घर की, वो हमेशा दूसरों के लिए सेक्रीफाइसेस करना, ठीक है, दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहना, हर एक चीज़ में उनको सपोर्ट करना, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं वो लड़की भी देखती है और बचपन से ही वो चीज़ें सारी की सारी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं सोशल डिफरेंसेस की तरफ यानी कि सामाजिक विभिन्नताओं की तरफ। तो बिल्कुल, अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो कि हमारे एक सोसाइटी में एक बहुत हाई क्लास से आता है, ठीक है, उसकी पढ़ाई भी उसी तरीके से हुई है, वो उसी तरीके स्कूल्स में जाता है, उसी तरीके का माहौल उसको मिलता है, फिर वो जो बच्चा है काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब कि जो बच्चा अपनी चीज़ों को खुल के रख सकता है, साहसी है, बहादुर है। वहीं हम चलते हैं एक दूसरे बच्चे की तरफ जो कि बहुत काफ़ी लो क्लास से आता है, ठीक है, और जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी इतना कुछ सोसाइटी में इतने कोई लोग उन्हें जानते मानते नहीं है, कोई खास स्टेटस नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो उनके बच्चे होंगे वो भी एक आगे जाके नॉर्मल लाइफ ही लीड करेंगे। एक्सेप्शंस हमें हर केस में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल अभी भी यही माना जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं डिफरेंस इन अचीवमेंट्स यानी कि उपलब्धियों में अंतर। अब जैसे कि हमारी क्लास में हमेशा ऐसे ही तो होता है ना कि एक बच्चा टॉप करेगा, ऐसा तो नहीं है ना पूरी की पूरी क्लास जाके टॉप कर लेती थी। तो ये क्या हो रहा है, उनकी जो उपलब्धियां हैं उसमें अंतर आ रहा है, जबकि क्लास में सबको पढ़ाया तो एक जैसा जा रहा है, ठीक है, सबको एनवायरनमेंट एक जैसा मिल रहा है, सबको बुक्स एक जैसी मिली, सबको लाइट एक जैसी मिली, सबको टीचर सेम मिले, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि जो एक बच्चा ऐसा है कि जो फेल भी हो रहा है उसी क्लास में, और एक बच्चा ऐसा है कि जो उस क्लास को टॉप भी कर रहा है। और ऐसा जनरली स्टूडेंट्स हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि बच्चों के जो इंटरेस्ट होते हैं, बच्चों का जो एक तरह से हम कह सकते हैं मोटिव या उनकी जो अभी प्रेरणा की कमी की वजह से इसमें उपलब्धियों में बच्चों की डिफरेंस देखा जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं बच्चे की लैंग्वेज डिफरेंस पे। अब ये जो लैंग्वेज डिफरेंस होता है ये मेनली हमारा आता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। जैसे हमारे आसपास के लोग होंगे वैसे ही हमारी लैंग्वेज भी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है, ठीक है, जिसको कि मैगजीन्स पढ़ना पसंद है, जिसको बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर
जैसे मान लो अगर आपको हिंदी की बुक्स पढ़ना पसंद है तो आपकी जो हिंदी की वोकैबुलरी होगी, जो आपका शब्दकोश होगा, वो उसी तरीके से विस्तृत होता चला जाएगा। वहीं कोई एक बच्चा है जिसे कि इंग्लिश मूवी, हॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, तो उसके इंटेलिजेंस में, उसकी बुद्धि में क्या होगा, जो इंग्लिश वोकैबुलरी होगी वो इनहेंस होती चली जाएगी। तो बच्चे को नए नए इंग्लिश के वर्ड समझ में आने लगेंगे, वो खुद भी ऑटोमेटिकली इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है। तो ये फर्क, ये होता है हमारे भाषा की विभिन्नता है। और फिर हम तो देखते ही हैं जैसे कि हमारा जो भारत देश है कितनी विविधताओं वाला देश है, तो यहाँ पे तो हर 10 किलोमीटर पे हमारी कुछ ना कुछ भाषा में चेंजेस आ ही जाते हैं। तो भाषा क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के द्वारा ऐसा होता है कि बच्चा सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों से कम्युनिकेट कर पाता है। तो यही वो डिफरेंस है जो कि हमें आपस में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्स डिफरेंसेस यानी कि यौन विभिन्नताएं। यहाँ पे यौन विभिन्नताओं का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा जो स्पेशली हमारे पास, अगर हम गर्ल या बॉय चाइल्ड की बात करें, वैसे तो आजकल हम इक्वालिटी की बात करते हैं, आजकल दोनों को ही स्कूल्स में सारी एक्टिविटीज़ और चीज़ें पार्टिसिपेट कराई जाती हैं, बट स्टिल आप अगर देखोगे तो गर्ल्स की जो वॉइस होगी वो काफ़ी फिर भी स्टिल सॉफ्ट होगी, ठीक है, आपको प्यारी सी वॉइस मिलेगी। वहीं अगर हम बॉयज़ की बात करें तो क्या होगा कि जो बॉयज़ की आवाज़ होगी वो काफ़ी एक हार्ड वॉइस होती है, हार्श वॉइस होती है। इसी तरीके से अगर हम उनके फिज़िकल डिफरेंसेस की बात करें यहाँ पे सेक्स में जाके, तो क्या होगा कि जनरली आपने देखा होगा कि जो मसल्स की अगर हम बात करें तो लड़कियों की मसल्स एज़ कंपैरिजन टू बॉयज़ थोड़ा वीक देखी जाती हैं। उनका जो वेट होगा, अगर हम एक ही एज ग्रुप के बच्चों की बात करें, मान लो हम एडोलेसेंस वाले ग्रुप की बात करते हैं, तो आप देखोगे उसमें कि जो बॉयज़ होते हैं उनका जो मस्कुलर डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अच्छा हो पाता है एज़ कंपैरिजन टू गर्ल्स। इसी तरीके से जो हमारे कह सकते हैं हम सेकेंडरी हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी वजह से भी हमारे सेक्स डिफरेंसेस होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व विभिन्नताएं। जैसे व्यक्तित्व माने एक तो पर्सनालिटी की जो कि हमारी अपीयरेंस से आती है कि हम कैसे लगते हैं, किस तरीके से हम खाना खाते हैं, किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करते हैं, हमारे मन में किसी चीज़ को लेके क्या भावना है, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या डिसाइड करती हैं, हमारी पर्सनालिटी डिसाइड करती हैं। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भैया हम तो उस बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग मोदी जी से प्रभावित होंगे, बहुत लोग APJ अब्दुल कलाम से प्रभावित होंगे। तो अब इन बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ में क्या डिफरेंस था, तो ये कि ये एक सोसाइटी को ये एक अलग ही नज़रिए से देखते थे। इनके जो आइडियाज़ थे, ठीक है, जो चीज़ें शायद एक आम इंसान नहीं सोच सकता वो इन्होंने सोचा और इन्होंने करके भी दिखाया। तो ये होती है हमारी पर्सनालिटी। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स यानी कि अभिरुचियों और अभिक्षमता में विभिन्नताएं। इसमें क्या देखा गया कि जो बच्चों के इंटरेस्टेड होते हैं, जो बच्चे का एप्टीट्यूड होता है, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि बल्कि हम दूसरे की बात क्या करें, हम अगर खुद का भी एग्जाम्पल लें तो हो सकता है कि मुझे सॉन्ग सुनने का बहुत मज़ा आता हो, लेकिन मुझे डांस करने में उतना मज़ा नहीं आता हो, ठीक है, या फिर मुझे पढ़ाने में जैसे बहुत मज़ा आता है। तो ये हमारे सब कुछ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इंटरेस्ट हमारे किस तरीके से डेवलप होते हैं कि हमारा एप्टीट्यूड किस तरीके से डेवलप होता है कि हमारा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जाके BEd करेगा, फिर CTET UPTET एग्जाम क्वालिफाई करेगा और उसके बाद वो अपने टीचिंग एग्जाम्स देगा। इसके बाद अब हम चलते हैं लास्ट यानी कि डिफरेंसेस इन सेंसरी एंड मोटर कैपेसिटीज़ यानी कि ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर। अब इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी मोटर कैपेबिलिटीज़ होती है यानी कि जो हमारी क्रियात्मक क्षमताएं होती हैं उनमें हमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि जैसे हमारी मदर होती हैं, जब हम लोग खाना बनाना सीखते ही सीखते हैं या कोई भी बच्चा अगर खाना बनाना सीख रहा है पहले, तो हमारे में और हमारी मदर के काम करने में, हमारे फादर के काम करने में किचन में एक बहुत बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि अब क्या होता है कि वो लोग ना उसमें स्किल्ड हो चुके होते हैं उस काम में, लेकिन हम अभी उतना स्किल्ड नहीं हो पाते। तो जो हमारी मोटर एबिलिटीज़ है हम कह सकते हैं कि वो भी उतना फाइन नहीं हुई हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी मम्मी को खाना बनाना आता हो या सबकी मम्मियाँ एक जैसा खाना बनाती हूँ तो और एक ही स्पीड से काम करती हूँ किचन में। तो यही सब चीज़ें हैं कि जो हमारी मोटर कैपेबिलिटीज़ को बताती हैं कि ये सब भी एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे एरियाज़ के जिसमें कोई भी दो पर्सन या हम खुद भी आपस में जो हमारे ट्रेट्स होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
तो अब हम समझते हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनके कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि उनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो हम सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं पे अभी तक अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल फटाफट से एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि पहला है आनुवांशिकता, ये पॉइंट हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके थे जब हमने दो भाई बहन वाला वो जो गंदी गंदी सी ड्राइंग बनाई थी उसके थ्रू हम समझ चुके थे। इसी तरीके से एनवायरनमेंट का हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को किस तरीके का माहौल मिल रहा है, और ये पॉइंट भी हम बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। इसके बाद है रेस एंड नेशनैलिटी, यानी कि हमारी जो प्रजाति है वो कौन सी है और जो हमारी नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता है, वो किस तरीके की है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिकेट टीम्स के ऊपर हम देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखा होगा, इंडिया की क्रिकेट प्लेयर टीम को देखा होगा, और आप लोगों ने इंग्लैंड की क्रिकेटर टीम को या ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा होगा। तो वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे आपने उनकी हाइट, ठीक है, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आप आराम से देख सकते हो कि वो कितने टॉल होते हैं। सभी सब हमारे 6 फीट से टॉल ही टॉल होते हैं। वहीं अगर हम इंग्लैंड वालों की बात करें तो इंग्लैंड वाले सारे आपको कैसे मिलेंगे, एकदम गोरे चिट्टे, लेकिन उनकी हाइट थोड़ी कम होगी। वहीं अगर हम अपने इंडिया के प्लेयर्स की बात करें तो वो सारे के सारे हमें कैसे मिलते हैं नॉर्मली, कि वो ब्राउन होंगे, उनकी जो हाइट होगी वो 6 फीट से कम या उसके अप्रॉक्स होगी। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, वहाँ के रेस की, वहाँ पे कौन सी प्रजाति मिलती है और जो उनकी राष्ट्रीयता है वो किस तरीके की है। इसके बाद अब हम चलते हैं एज और इंटेलिजेंस की तरफ। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी स्कूल्स में कोई कंपटीशन होते थे तो हमेशा जो हमारी टीम्स होती थी वो दो तरीके के, दो कंपटीशन दो पार्ट्स में डिवाइड होता था, एक जूनियर लेवल में और एक सीनियर लेवल में। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर हम किसी 4th क्लास वाले बच्चे को किसी 12th क्लास वाले के सामने खड़ा कर देंगे तो ऐसा तो होगा ना कि हम उनके बीच में क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम तो गलत कर रहे हैं कि ऐसे हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करवा रहे हैं कि जिनका कंपैरिजन हम करवा ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें क्या ध्यान रखना होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एज और इंटेलिजेंस को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इसके बाद क्या आते हैं हमारी मैच्योरेशन, यानी कि हमारी परिपक्वता। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी क्लासेस में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मैच्योर बातें करते हैं। मैच्योर मतलब कि उन्हें पता है कि उन्हें अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है, उन्हें कहाँ पे क्या चीज़, कहाँ पे एनर्जी अपनी लगानी है, कहाँ पे चीज़ों को लेट इट गो जाने, इग्नोर कर देना है, तो वो सब चीज़ें। इसके बाद आता है सेक्स, यानी कि जो हमारा लिंग होता है वो भी इस बात को डिसाइड करता है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। यानी कि आपने देखा होगा जनरली जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या, उन्हें सॉफ्ट चीज़ें, उन्हें कम हार्श चीज़ें पसंद होती हैं। वहीं जो बॉयज़ होंगे उन्हें बाइक और एक्शन मूवीज़ ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके बाद कि वो जो बच्चा है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और उसकी एजुकेशन कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होगा, वो किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, वो मान लो DPS GDPS इन टाइप के स्कूल्स में पढ़ेगा। वहीं जो एक बच्चे जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन स्टार्टिंग से अच्छी नहीं है वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। तो दोनों को जो माहौल है वो हम कंपेयर कर सकते हैं, कितना डिफरेंस मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि उनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे वो कितने ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई एक सरकारी स्कूल वाला बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ में, या फिर एक जो DPS का बच्चा है वही जाके सक्सेसफुल होगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ कि उनको जो एनवायरनमेंट मिला वो कितना डिफरेंट था और उससे जो उन पर इफेक्ट पड़ेगा वो भी एकदम डिफरेंट होगा। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होते हैं, इसलिए जो टेस्ट बनाए गए वो भी बहुत सारे तरीके के बनाए गए। मतलब अगर हमें दो पर्सन्स के बीच में उनकी इंटेलिजेंस डिफरेंस का देखना है तो हम क्या लगाएंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट लगाएंगे। वहीं अगर हमें देखना हो कि उनकी पर्सनैलिटी में किस तरीके का डिफरेंसेस है तो हम पर्सनैलिटी टेस्ट लगाएंगे। फिर हमें अगर उनके अचीवमेंट का देखना हो तो हम उसमें उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट की बात करेंगे। तो देखते हैं कि ये सब टेस्ट, वही हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हमें इंटेलिजेंस, दो बच्चों की इंटेलिजेंस के बीच में IQ लेवल के बीच में डिफरेंस पता लगाना है तो इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने अपने इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। अब इसी तरीके से अगर हमें उनकी उपलब्धि का परीक्षण करना है, उपलब्धि लगानी है, उपलब्धि चेक करनी है तो हम क्या लगाएंगे, अचीवमेंट टेस्ट लगाएंगे। अगर हमें इमोशंस का करना है तो हम
टेस्ट ऑफ इमोशंस लगाएंगे, उनकी अभिक्षमता यानी कि उनके एप्टीट्यूड का करना है तो हम वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट लगाएंगे, जैसे कि जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपसे एप्टीट्यूड पूछा भी जाता है। फिर इसी तरीके से अगर हमें जानना हो कि उनके इंटरेस्ट किस तरीके से वेरी करते हैं तो हम उसमें लगाएंगे इंटरेस्ट टेस्ट। और अगर हमें दो पर्सन की पर्सनालिटी के बीच में डिफरेंसेस जानना हो तो हम वहाँ पर लगाते हैं अपने पर्सनालिटी टेस्ट। अब लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलेंगे अपने चैप्टर के, जो है कि अगर ये हमने जो इतनी सारी राम कहानी पढ़ी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, इसको हम अपनी क्लास में किस तरीके से अप्लाई कर पाते हैं, यानी कि अपनी एजुकेशन में किस तरीके से अप्लाई कर पाते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एजुकेशन में। तो सबसे पहला है ग्रुपिंग या फिर क्लासिफिकेशन, यानी कि वैसे तो देखो ये एक नेगेटिव वर्ड है तो लेकिन हम इसको दूसरे सेंस में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्लासिफिकेशन को, कि जैसे पहले क्या होता था कि हम एज ग्रुप के हिसाब से बच्चे को क्लास में एडमिशन देते थे। मतलब अगर कोई 5 साल का बच्चा है ठीक, तो वो नर्सरी क्लास में जा रहा है, या फिर 6 साल का बच्चा है तो वो उससे बड़ी क्लास में जा रहा है। लेकिन अब हम किस तरीके से एडमिशन देते हैं, जैसे कि अब सारे स्कूल्स ने क्या कर दिया कि एंट्रेंस टेस्ट रख दिया, अगर बच्चे उसे पास कर पाएंगे तभी उनका एडमिशन होगा उस क्लास में, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हमने क्या करा, एज को क्राइटेरिया ना मान के हमने उनकी बुद्धि को, उनके एप्टीट्यूड को, उनके इंटरेस्ट को क्राइटेरिया माना और उस हिसाब से उन्हें उस क्लास के अंदर ग्रुप कर दिया। इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास करिकुलम। देखो अगर हमें बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता होंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने करिकुलम को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। मतलब हम अपने करिकुलम में वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर कर सके, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, विभिन्नताएं हैं, उन सबको पूर्ण कर सके। अगर हमने एक ही जैसा करिकुलम सारे बच्चों के लिए बना दिया तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को तो उसमें इंटरेस्ट आए लेकिन कुछ को ना आए, तो होगा क्या एट लास्ट कि बच्चे पढ़ाई से मन चुराना शुरू कर देंगे। तो अब जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो ऑडियो विजुअल एड के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, वहीं कुछ बच्चे अमूर्त चिंतन करके समझ लेते हैं। तो हमें अपने करिकुलम को बिल्कुल उन दोनों बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं फिजिकल डिफरेंसेस की, यानी कि शारीरिक विभिन्नताओं की। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम क्लास में, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई चार्ट पेपर लगाने की बात आती थी या डेकोरेशन करने की बात आती थी तो मैम क्या करती थी, जो क्लास के सबसे 2 लंबे बच्चे होते थे उनको उठा के बोलती थी कि बेटा चार्ट लगा दो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो उनका फिजिकल इस तरीके का अपीयरेंस है कि वो जाके वो काम कर सकता है। अब हम किसी छोटे बच्चे से तो वो काम नहीं करने को बोलेंगे ना, या फिर जो हम किसी, मान लो हमारी क्लास में जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे और कोई क्रिपल्ड बच्चा है तो हम उसको तो जाकर नहीं बोलेंगे ना कि जाओ ग्राउंड में जाकर खेलो। तो वही चीज़ है कि हमें फिजिकल डिफरेंसेस को भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग। वही बात है कि सारे बच्चों का जो पढ़ने का तरीका होता है वो एकदम अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाएंगे तभी हम अपने टीचिंग में नए नए मैथड्स को भी और अलग अलग मैथड्स को भी अप्लाई कर पाएंगे, ताकि सभी बच्चों को कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक कॉन्सेप्ट हम समझा सकें। इसके बाद है वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि व्यवसाय संबंधी शिक्षा। हो सकता है आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो उनमें से किसी को, एक को हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्ट हो, एक को कुकिंग में इंटरेस्ट हो, एक को जो अमूर्त चिंतन है स्पेस में इंटरेस्ट हो, यानी कि वो आर्किटेक्चर बनना चाहता हो, या किसी बच्चे को टेलरिंग में इंटरेस्ट हो, तो हमें उसी तरीके की गाइडेंस उस बच्चे को स्कूल में प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने आगे आने वाली ज़िंदगी, अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग की प्रिपरेशन भी वहीं से शुरू कर सके। और इसके बाद लास्ट में आता है होमवर्क। जैसा बच्चों का इंटरेस्ट हो वैसा ही उन्हें होमवर्क देना चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे को अच्छा लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट वो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़े तो उसको प्रोजेक्ट मेथड दिया जाए। वहीं किसी बच्चे को अगर अच्छा लगता है कि नहीं नहीं हमें तो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ये चीज़ कराई जाए, या हमें समझाया जाए, या हमें डेमो के थ्रू कराया जाए, या फिर टीचर हमें इस केस में इंस्ट्रक्शंस दे, तो बिल्कुल बच्चे को जो होमवर्क है वो भी उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही दिया जाना चाहिए, तभी बच्चे उस होमवर्क को करके लाएंगे। अदरवाइज अगर आपने सारे बच्चों को एक जैसा होमवर्क दे दिया तो क्या होगा, कुछ बच्चे तो कर लाएंगे लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर लाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, सारे ही बच्चों को ध्यान में रखना है, सारे ही बच्चों को आगे लेकर जाना है। तो ये था हमारा पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।